Hello, this is Shikha, and you're watching your YouTube channel Full Solution. अभी हम लोग टॉपिक थ्री करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है टॉपिक थ्री में। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा था एंड सेकंड टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या रही है इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं? सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखना होगा, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। उस समय नई नई इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई थी। जेम्स वाट ने जब स्टीम इंजन की डिस्कवरी करी थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से ही लोग बोलते हैं कोलोनाइजेशन हुआ। कोलोनाइजेशन जो हुआ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही आया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आने की वजह से इनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी और इन्होंने दूसरे कंट्रीज को जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी उनको कॉलोनाइज करना शुरू किया, उनको अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। एक वेस्टर्न नेशन जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लाइक ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन नेशंस। ऑल्दो अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट से आया था, लेकिन ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन नेशंस में पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये लोग प्रोड्यूसर थे, इनको हम प्रोड्यूसर के कैटेगरी में डालेंगे कि ये गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट, कॉलोनाइज्ड नेशन लाइक इंडिया, चाइना, अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज कॉलोनाइज्ड नेशन थे। ये सप्लायर थे। किस चीज के सप्लायर? मैन, लेबर फोर्स प्रोवाइड करते थे ये, मनी, कैपिटल प्रोवाइड करते थे, हमारा ही पैसा लेके जाते थे ये लोग। एंड लास्ट, मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल। ये तीन के हम लोग सप्लायर थे। एंड सबसे बड़ा बात, मार्केट भी यही था। मार्केट क्यों? पॉपुलेशन वॉज वेरी हाई। ये हमारे यहाँ से एग्जाम्पल कॉटन लेके जाते थे, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल लेके गए अपने नेशन में, इसको रिफाइन किया, इसको चेंज किया इन द शर्ट फॉर्म और इसको लाके इंडिया में ही बेच दिया एज अ फिनिश्ड गुड्स। ये अगर 100 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं हमसे, तो हमारे कंट्री में ये इसको ला करके 500 रुपए का बेच रहे हैं, सॉरी 500 का बेच रहे हैं। some technical issue is there. Okay, now it is okay, I think. ओके, तो यही इशू रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हमारा ग्रो किया और क्या इसके प्रॉब्लम्स रहे हैं। या हम लोग 500 में यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 400 रुपए का ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझने के लिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मशीन्स वाले। ये मशीन मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पे। मशीन्स अगर मैन्युफैक्चर होगा इन इंडस्ट्री तो मतलब ये क्या करेगी? फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, फर्दर प्रोडक्शंस को बढ़ावा देगी। दैट इज कैपिटल गुड। ऐसा गुड्स जो आगे भी कैपिटल जनरेट करेगा। कंज्यूमर गुड्स जो हमारे डे टू डे गुड्स होते हैं, डे टू डे प्रोडक्ट जो एक बार कंज्यूम हो गए, वैल्यू खत्म। ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है लाइक, ये आपको काम आएगा वॉर में। उस समय वर्ल्ड वॉर वन एंड टू का भी टाइम था, इंडिपेंडेंस के पहले 1914 वर्ल्ड वॉर वन एंड 1939 वर्ल्ड वॉर। ये गैप रहा है वर्ल्ड वॉर वन एंड टू में। वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो सारे इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड के फॉर्मेशन में लगा दिया गया था कि आप वॉर से रिलेटेड सामान बनाइए, पिस्टॉल्स बनाइए, मिसाइल्स बनाइए, सो दैट वॉर करा जा सके। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कंज्यूमर गुड्स बनाने लगी थी, लाइक फूड, ताकि इनको ही हेल्प हो सके। सो दो टाइप की इंडस्ट्रीज उस समय हुआ करती थी। इंडिया में बेसिकली बात कर सके करें तो इंडिया में कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज ज्यादा थी। इंडिया में 90% इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अब क्या था इंडस्ट्री का सिनेरियो इंडिया में इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले, ये देखते हैं।
ये हम लोग सुने होंगे, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था। यहाँ पे जितने भी, चाहे मुगल्स हो चाहे अदर रूलर्स हो, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को, लाइक पेंटिंग, पॉटरी, इसको बहुत प्रमोट किया है। और वो पेंटर्स को बुला के अपने दरबार पे रखते थे, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत आगे थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे करी जाती है, घर के बाहर ही, घर के पीछे ही छोटा मोटा कुछ बनाने का सामान। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इंडिया में बहुत थी। आयरन स्टील, टिस्को वाज देयर 1907 में। रेलवेज, 1853 रेलवे चलना शुरू हो गया इंडिया में। कॉटन इंडस्ट्रीज भी नो, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत थी क्योंकि यहाँ कॉटन बहुत मिलता है गुजरात एंड महाराष्ट्र के एरिया में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री भी हुआ करती थी, वो बांग्लादेश वाले एरिया में, बंगाल जिसको भी, बांग्लादेश तो पहले इंडिया में ही था, अभी बंगाल के साइड पे जूट इंडस्ट्रीज बहुत है। नेक्स्ट है, पेपर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, शुगर, सीमेंट, ये कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज्यादा फेमस इंडस्ट्रीज नहीं थी, पर ये इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। कम्युनिकेशन में पोस्ट, टेलीग्राफ, इंडिया बहुत वास्ट नेशन है, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये इस इंडस्ट्रीज को डेवलप किया था। तो ये इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंस के पहले हमारे यहाँ पे थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, क्यों वो सारी इंडस्ट्रीज गायब हो गई जो इंडिपेंडेंस के पहले थी। तो रीजन बीइंग लैक ऑफ कैपिटल, पैसे नहीं थे लोगों के पास, ब्रिटिशर्स पैसे जमा करने दे नहीं रहे थे और लोगों के पास कैपिटल था नहीं। कैपिटल इज समथिंग जो हम लोग किसी भी बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं। नेक्स्ट, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, ना हमारे पास मशीन है, ना हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसीलिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। मार्केट, हमारे मार्केट को ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया था। मार्केट तभी चलेगा जब लोगों के पास मनी होगी सामान को खरीदने के लिए, डिमांड होना चाहिए, तभी तो सप्लाई भी चलेगा ना। नेक्स्ट, हाई डेप्थ बर्डन, हर एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा कर्जा हुआ करता था, इसकी वजह से वो इंडस्ट्री का सेटअप ही नहीं कर पाता था, इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो पाती थी ड्यू टू द बर्डन। नेक्स्ट, कॉटन इंडस्ट्री को खराब कर दिया गया था, कॉटन इंडस्ट्रीज को रूइन कर दिया गया था, ताकि जो लोग ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिट रखते हैं बस उनकी इंडस्ट्रीज चले, तो ये भी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट, खादी, हाँ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग ये देख सकते हैं खादी का प्रमोशन बहुत हुआ था ड्यू टू गांधी जी, प्रोपोनेंट ऑफ खादी। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी, क्योंकि स्वदेशी उस समय ट्रेंडिंग था कि स्वदेशी सामान बनाना है, जो इंडिया में बनाया जाए इंडियंस के, फॉर इंडियंस बाय इंडियन, फॉर इंडियंस बाय इंडियन, इसीलिए कुछ स्वदेशी इंडस्ट्रीज आई थी मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या इफेक्ट हुआ, मेन तो हम लोगों को यही जानना होता है ना, कि ये जो हम लोग पूरी पिक्चर बना रहे हैं, लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ, सबसे पहला, लो जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना लो था कि हम स्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे मार्केट में, कंपेयर ही नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, तो जीडीपी वॉज वेरी लो। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, हाई एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वही नहीं था, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही थी। नो प्रोडक्ट अवेलेबल, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग देखते थे कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमको प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी इज वेरी हाई ऑन अदर कंट्रीज, अदर नेशंस पे डिपेंडेंसी बहुत हाई थी हमारी, लाइक हमको चाइना, अभी भी हम उसी सिचुएशन पे हैं, अमेरिका, जापान और भी आसपास के नेशन से हम प्रोडक्ट लेके आ रहे थे। नेक्स्ट, लो पॉपुलेशन ऑफ मिडिल इनकम पीपल, इसको मिडिल क्लास पीपल भी बोल सकते हैं, ये बहुत लो थे, मतलब लोअर इनकम ग्रुप बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, 80% पीपल इसमें आते थे। और कहा जाता है ना, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए मिडिल इनकम पीपल की जरूरत होती है। नेक्स्ट, लास्ट, लो डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, अब इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल का डिमांड नहीं है, रॉ मटेरियल का डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स विल रिड्यूस,
अगर फार्मर्स को पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे एग्रीकल्चर गुड्स को सप्लाई कराने में। तो अगर इंडस्ट्री नहीं है तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी खराब हो रहा होता चला जा रहा था। तो ये पूरा सिनेरियो है कि इंडस्ट्री का क्या एस्पेक्ट है कि कैसी इंडस्ट्रीज थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। एक बहुत छोटा सेक्टर है पर इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आज जो सिचुएशन है इंडस्ट्री की वही उस टाइम उसकी वजह से है, वो जेनेसिस है कि उस टाइम पे हम लोगों ने ऐसी पॉलिसीज लाई, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया जिसकी वजह से आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ और सिर्फ 20% है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।